तो हम बात कर रहे थे समय की। समय आशा है। वह हमें बताता है कि बार बार दोहरा दोहरा कर हम समस्या को सुलझा लेंगे, लेकिन इस तरीके से अब तक हम समस्या सुलझा नहीं पाए। हम इधर उधर खोज रहे हैं कि कोई हमें दूसरा उपाय बताए जिससे हमारी समस्या सुलझ जाए। पर जिस व्यक्ति को सच में खुद की समस्या सुलझानी है, उसे सारे जवाबों को, जो जवाब हमें अतीत, वर्तमान, संतों, महात्माओं द्वारा दिए गए हैं और भविष्य में दिए जाएंगे, उन सब को हटाकर देखना होगा। मुक्ति की, एनलाइटनमेंट की अवधारणा और आप, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। और इसे पाने के लिए जिस यंत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आशा। आज जो आप हो वह आपके विचार, अनुभव, भावना से तैयार हुए हो। इन सब की समग्रता आप हो। और यही एक यंत्र अनुभव और विचारों का हमारे पास मौजूद है, जो कि बहुत शक्तिशाली यंत्र है। क्योंकि जो कुछ भी हमने आज पाया है उस यंत्र की बदौलत ही पाया है। इसलिए हम उस यंत्र को छोड़ना नहीं चाहते। पर हम जानते भी है कि इस यंत्र के द्वारा समझना हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। फिर भी हमें उस यंत्र पर आत्मविश्वास है, पूरा भरोसा है कि इस यंत्र के द्वारा हम हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। यही समस्या है। हमें एक बार ये पूरी तरह से अगर समझ आ जाए कि इस यंत्र के द्वारा, विचार यंत्र के ज़रिए हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते और वहाँ दूसरा कोई यंत्र नहीं है, तब लक्ष्य को पाने की मांग तिरोहित हो जाती है, गायब हो जाती है। साथ ही साथ फिर वहाँ कोई समस्या नहीं रह जाती। देखिए, इसे जानने का कोई भी तरीका नहीं है। किसी तरह से ये मुझ पर बरसा एक्सीडेंटली। शायद मेरी किस्मत ही होगी। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे विचार से जन्मा हो। मैं जो भी कह रहा हूँ इसमें सोचना, विचार करना शामिल नहीं है। मेरे भीतर तो कोई है ही नहीं। आपके भीतर की पूरी ऊर्जा दो विचारों में एक का चुनाव करने में जा रही है, व्यर्थ हो रही है। आपके पास देखने का, परीक्षण करने का कोई भी तरीका नहीं। आप देख ही नहीं पा रहे हो, यही समस्या है। आप इस धारणा में फंसे हो कि वहाँ देखने का कोई तो मार्ग, कोई तो तरीका है। आप इस समय सांसें ले रहे हो, इसका भी आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन क्यों आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना चाहते हो? किस लिए? किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए? वास्तव में आप अपने दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को, प्रवाह को काट रहे हो, जो आपको हर तरह के विचित्र अनुभव देता है। और आप उन्हें आध्यात्मिक अनुभव कहते हो, उन्हें आध्यात्मिक नाम देते हो। तो एक बार अगर आप किसी चीज़ को अनुभव कर लेते हो, तो अनुभव करने का जो यंत्र है वो ऐसा है कि वो बार बार दोहराना चाहता है। उस अनुभव को उसे बार बार करना चाहता है, उसकी मात्रा बढ़ाना चाहता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जिस तरह से हम ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, पैसों को बढ़ाते जाते हैं, बस ये भी इसी तरह का है। तो जहाँ कामुक अनुभवों के बजाय आध्यात्मिक अनुभवों को इतना
ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि मेरे पास आध्यात्मिक अनुभव है और आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, जो कि धंधा करने का अच्छा तरीका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ज्ञान की नींव पर ही सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ज्ञान या आत्मज्ञान जैसा कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान के लिए, पाने के लिए वहाँ कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान पावर है, शक्ति है। मैं जानता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ और तुम नहीं हो। मैं एक मुक्त मनुष्य हूँ, स्वतंत्र हूँ और तुम नहीं हो। मेरे पास तो ये जानने का, पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं, कोई ज्ञान नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं, मैं मुक्त हूँ या नहीं हूँ। मैं खुद से कह सकता हूँ कि मैं मुक्त हूँ, ज्ञानी हूँ, पर वह केवल अतीत का ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों द्वारा हम तक पहुँचाया गया है। मेरे पास जानने का कोई भी तरीका नहीं कि मैं एक मुक्त इंसान हूँ या नहीं। एक बार अगर आप इस ज्ञान, मुक्ति, सिद्धि, मोक्ष, इन सब के चक्कर से आज़ाद हो जाते हो, तो फिर वहाँ ये पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं रहता कि मैं ज्ञानी हूँ, मुक्त हूँ या नहीं, कि वहाँ शांति है या शोर है। एक दूसरे दिन मैं मेरे दोस्त से कह रहा था, आंसू केवल आंखों को नम रखने के लिए, गीला रखने के लिए ही होते हैं। आंसुओं का उतना ही काम है कि आंखों की नमी बनाए रखे, उन्हें सूखने ना दे। जब आप खुद को भावनाओं में शामिल करते हो तो आंखें सूख जाती है, जिस कारण प्रकृति के पास उन्हें गीला रखने का अनोखा तरीका है और आप उन आंसुओं को खुशी के आंसू कहते हो। आंसुओं का काम केवल आंखों को सुरक्षा देना है, तो वो कोई खुशी के आंसू नहीं है। क्या संबंध बनाना संभव है? किसी भी संबंध को हम तभी स्थापित करते हैं जब हम उस संबंध से कुछ पाना चाहते हैं। आपसी संतुष्टि, सुख सारे संबंधों की जड़ है। तो वास्तविक परिस्थिति से आप संतुष्ट नहीं हैं और आपके लिए इस वास्तविकता को हटाना पतित लगता है, जिस कारण आपको इसे प्यार का नाम देना पड़ता है। जिस प्यार में दो होते हैं, जैसे खुद को प्यार करते हो उसी तरह दूसरे को भी प्यार करो। ये वाक्य बड़ा मूर्खता भरा है। इसके चक्कर में ही हमने धरती पर इतनी हिंसा, क्लेश, हैवानियत की है जिसकी कोई हद नहीं। मुझे आप संबंध का, प्यार का निंदक कह सकते हो, जो कि कहना आपके लिए बहुत आसान है, पर वह इन दो व्यक्तियों के बीच कोई प्रेम, कोई प्यार संबंध नहीं है। केवल क्या मुझे इस संबंध से मिलेगा वही महत्वपूर्ण है। अगर उस चीज़ को जो संबंध से मिल रही है उसे अगर हटाया जाए तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उस संबंध में तब केवल नफरत बचती है, उदासीनता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी आधार पर संबंध बनाना नामुमकिन है। कोई भी संबंध बनाने की ज़रूरत ही नहीं। संबंध किसे चाहिए होता है? जो इंसान अकेला है, उदासीन है, जो परेशान है, उसे अपना खालीपन भरना है। उदासीनता जिसके लिए वह दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। हम सब इसी स्थिति में हैं, पर हम में इतना दम नहीं, इतनी ईमानदारी नहीं कि हम इस तथ्य का स्वीकार कर ले कि हम दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसे प्यार का नाम दें। यही वास्तविक परिस्थिति है। हमारे संबंधों से केवल हिंसा का ही
जन्म हुआ है। आप जीवन की हर चीज को आने वाले कल पर ढकेल देते हो, समय पर, भविष्य पर ढकेल देते हो और एक उम्मीद के साथ जीवन जीते हो और उसी उम्मीद में मर जाते हो। क्यों क्यों हम आज ही अभी करुणामय नहीं होते? क्यों हमें कल पर छोड़ना पड़ता है? मैं जो अभी कह रहा हूँ उसे आप अभी इसी वक्त क्यों नहीं करना चाहते? लोग मुझे नास्तिक या नकारात्मक कहते हैं क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उसे वे लोग अब भी नहीं करना चाहते, उसे वे टालना चाहते हैं आने वाले कल पर, भविष्य में। पता नहीं कि मैं खुद को स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। क्यों आप कल पर डाल रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। आप किसी ऐसे चीज को कल पर डाल रहे हैं जिसे आप अभी कर सकते हैं। क्यों? वो कर्म, वो क्रिया, वो एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा जो अभी होना चाहिए? वह एक्शन ही है जो आपके संबंध को, जो संबंध अभी आपका है, उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। जिसे आप प्यार का संबंध या भाईचारे का संबंध कहते हो, वो एक्शन एक झटके में ही उस संबंध को हटा देगा, उसका अंत कर देगा। तो एक्शन नहीं लेना हमारे लिए सुविधाजनक है। एक्शन से संबंध का अंत होगा, पर उसकी जगह क्या होगा, क्या बचा रह जाएगा, उसका पता ना मैं लगा सकता हूँ ना आप लगा सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरे भीतर कोई है जो बात कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे और आपके शरीर के कार्य करने के तरीके को, कार्य पद्धति को मुझे किसी तरह वर्तमान परिस्थिति में ले आना है। हर शरीर की कार्य पद्धति को मैं वर्तमान में ले आना चाहता हूँ। शरीर की सारी इंद्रियां आत्मनिर्भर है, एक दूसरों पर निर्भर नहीं है। हर इंद्री अपने आप में आत्मनिर्भर है। जब इंद्रियों में साझेदारी की ज़रूरत पड़ती है, केवल तभी वे एक दूसरे से जुड़ती है, मिलकर काम करती है। यह परिस्थिति की मांग होती है, नहीं तो वे स्वतंत्र है। मैं हमेशा ही इस चीज़ पर जोर देता हूँ और देना चाहता हूँ कि ये शरीर केवल उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने में रुचि रखता है। इस कथन पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास इसे अनुभव करने का कोई तरीका नहीं, बतौर इसके कि आप ज्ञान की मदद ले। ज्ञान जो अतीत से आता है, पूर्वजों ने जो हम तक पहुंचाया है, केवल उस ज्ञान की मदद से ही हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो प्रतिक्रिया और उत्तेजना एक ही चीज़ है, एक ही गतिविधि है। उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। वास्तव में आंखें कुछ देख रही है, कान कुछ सुन रहे हैं, स्पर्श स्पर्श करने में व्यस्त है। यह सारी संवेदी गतिविधियां स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। आप यहाँ बैठकर किसी भी तरीके से शरीर की इकाई को अनुभव नहीं कर सकते। जो भी आप अनुभव करते हो और खुद को और मुझे बताते हो, वह केवल आपकी कल्पनाएं हैं। अगर अभी यह आपको अपने शरीर को अनुभव करना है तो एक ही तरीका है, जो कि है इंद्रियों की गतिविधियाँ। मेरे आँखों का देखना मुझे ये नहीं बताता कि यह शरीर है और मेरे आगे एक मनुष्य बैठा है। केवल ये आँखों के रेटिना पर प्रतिबिंबित होता है। आपके शरीर पर पड़ने वाला प्रकाश आँखों की तंत्रिकाओं को सक्रिय करता है और तंत्रिका आँखों की रेटिना पर छवि, चित्र भेजता है, पर यह नहीं कहता कि वह आदमी है या औरत।
केवल यह चीजें प्रतिबिंबित हो रही है। इसी प्रक्रिया में तंत्रिकाओं की गतिविधि दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय करती है और यादें बनाती है, जिसे हम याददाश्त कहते हैं। तब दिमाग इंसान और जानवर में फर्क कर सकता है, स्त्री और पुरुष में। लेकिन ये अनुभूतियाँ इतनी तेज होती है कि वहाँ याददाश्त की गतिविधि की ज़रूरत ही नहीं कि देखकर बताए कि आप पुरुष हो या स्त्री। पता नहीं कि मैं खुद को स्पष्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं यह जैविक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, जो यांत्रिक प्रक्रिया से अलग नहीं है। हम इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हैं कि यह शरीर केवल एक रोबोट है, केवल यंत्र है, मशीन, जिसके पास पहले से ही अपनी एक असाधारण बुद्धि है और अर्जित की गई बुद्धि जिसका हमें बड़ा गर्व होता है। उस बुद्धि के आगे कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक स्वभाव केवल विचार की ही इजाद है। भौतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य विचार ने ही निर्मित किए हैं। जिस विचार ने ही समाज या कहे संस्कृति की इजाद की है, तो आध्यात्मिक लक्ष्य वास्तव में भौतिक लक्ष्य ही है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है विचार, जो कि पदार्थ है, तत्व है। विचार पदार्थ है या नहीं, ये सवाल तब उठता है जब आप विचार को विचार समझते हो या जब आप विचार के बारे में विचार करते हो कि यह विचार है, यह पदार्थ है। पर क्या सच में विचार है? ये सवाल बड़ा ही विवेकहीन और बेतुका लगता है, क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं कि विचार है, और जब आप इसे खोजने जाते हैं तो विचार के बारे में आपको सब कुछ मिल जाता है, पर विचार आपको नहीं दिखाई देता। क्या आप सोचते हो कि विचार है? विचार करते हो आप विचार के बारे में? बस उतना ही वहाँ है। केवल वहाँ सवाल है कि क्या आप सोचते हो कि विचार है? क्या विचार पदार्थ है? क्या विचार समय है? क्या विचार स्थान है, जगह है? ये है या वो है? केवल सवाल। वह सवाल को छोड़ और कुछ भी नहीं। हम इस पर घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, पर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम विचार के ही बारे में द्वंद्वात्मक विचार करते जा रहे हैं, जो हमारे इसी यंत्र को, विचार के यंत्र को और तेज करने का काम करता है। और ये चर्चा चलती ही जाती है। यही द्वंद्वात्मक विचार की स्थिति है। जैसे कुत्ता अपनी खुद की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, पर केवल गोल गोल घूमता जाता है, पूंछ नहीं पकड़ पाता। आप इसे हस्तमैथुन करने जैसा कह रहे हैं, तो ठीक है, ये ऐसा ही कुछ है। आप अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बिना इस बात को समझे कि परछाई प्रकाश के कारण है। अगर प्रकाश नहीं तो परछाई भी नहीं, छाया भी नहीं। मैं किसी दैवीय प्रकाश की बात नहीं कर रहा। आप अपनी खुद की परछाई को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिना प्रकाश के मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अगर कुछ दिखाई देता है तो वो बस मेरी कल्पना का उत्पाद है। तो देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। विचार अपने आप निर्मित नहीं होता, उसके लिए उत्तेजना की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रकाश की उत्तेजना, वह प्रकाश उत्तेजना लाता है और मुझे बताता है कि वो कैमरा है, आप मनुष्य है, ये टेबल है, इत्यादि। और हम नाम
और पहचान देने में लिप्त है। अगर आपको पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है और भीतर क्या चल रहा है, तो जैसे आप खुद को जानते हो, खुद को अनुभव करते हो, उस आपके मैं का अंत हो जाता है। यही वो परिस्थिति है जिसका सामना करने के लिए आप तैयार नहीं। इसलिए आप खुद के साथ ही लगातार वार्ता में रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, खुद को हर समय बताते रहते हैं कि मैं ये हूँ और वो नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, बोर नहीं हो रहा, इत्यादि। वास्तव में बाहर और भीतर कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। क्यों हर समय आपको खुद के साथ वार्ता में रहना है, हर समय इस वार्ता को चलाते रहना है, आपके विचारों की निरंतरता बनाए रखने के लिए। आप अकेलेपन की अवस्था की कल्पना कर रहे हो, ये आपका प्रक्षेपण है। कोई अकेलापन, कोई तन्हाई ज़रूरी नहीं कि अस्तित्व में हो, क्योंकि अगर एक बार विचार वहाँ नहीं होता, एक बार आप वहाँ नहीं होते, आप जो कि आपके सारे अनुभव और विचार हो, जब आप वहाँ नहीं होते, जब विचार वहाँ नहीं होता, तो आपके पास पता लगाने का, खोजने का कोई भी तरीका, कोई भी मार्ग नहीं होता कि आप तन्हाई में हैं या अकेलेपन इत्यादि में हैं। आप उसे अकेलापन कहोगे ही नहीं, क्योंकि आपका खुद का ही अंत हो चुका है। तो वहाँ कोई अलग अस्तित्व, खुद का अस्तित्व नहीं होता। आप इस समग्रता का ही एक हिस्सा हो। आप और प्रकृति ये एक इकाई है, ये एक ही है, दो नहीं। जिस डर की, जिस भय की आप बात कर रहे हो, क्या आपने उसे कभी अनुभव किया है? आखिरकार डर, भय क्या है? वो कहाँ है? किसी चीज़ के खत्म हो जाने का डर। आप जैसे खुद को मैं के तौर पर अनुभव करते हो, उसका अंत। तो आप नहीं चाहते कि डर का अंत हो जाए। अगर डर का अंत होता है तो आप यही इसी वक्त शारीरिक रूप से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपकी इसमें कोई भी रुचि नहीं कि डर का, भय का अंत हो जाए। असल में आप उसके साथ खेलते हो। आप भय की निंदा नहीं करते, आप खुद की पहचान उससे हटाते हैं। आप भय के साक्षी बनते हैं। आप भय के साथ एक होने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव रहित जागरूक होकर उसे देखते हैं। ये सारी तकनीकें, ये सारी पद्धतियाँ जो आध्यात्मिक बाज़ारों में आई है और जो लोग इन्हें पैसों के लिए बेच रहे हैं, वे लोग असल में इसे, भय को नित्यता दे रहे हैं, डर को स्थिरता दे रहे हैं और डर से मुक्त होने में आपकी कोई भी मदद नहीं कर रहे, क्योंकि डर ऐसी चीज़ है कि आप नहीं चाहते कि ये खत्म हो। भय का अंत करने में आपकी कोई भी रुचि नहीं। आप पूछते हो कि मैंने डर को अनुभव किया है या नहीं। मैं कहता हूँ कि वास्तव में वहाँ अंत करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मुझे कोबरा सांप अगर दिखाई दे तो मैं तुरंत ही मेरे कदम पीछे लेता हूँ। अगर वो भय जो हम दोनों की ही जान के लिए धोखा है, अगर वो भय वहाँ ना हो तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोबरा भी आपके साथ चलने लगेगा और यह आपको आनंदित कर जाएगा। कितना सुंदर है ये कोबरा, कितना सुंदर है इस अस्तित्व का निर्माण। और फिर आप कभी उसे
नहीं मारोगे, क्योंकि कोबरा को चोट पहुंचाना खुद को ही चोट पहुंचाना है। उस कोबरा की जान लेना खुद की ही जान लेना है। और वो क्या चीज़ है जिस कारण आप इन प्राणियों को, निसर्ग को बिल्कुल खत्म ही करते जा रहे हो? वो यह है कि इंसानों को बताया गया है कि वो सभी प्रजातियों में श्रेष्ठ है। इस धरती पर सबसे महान इंसान प्राणी है, ऐसा हमें बताया गया है। धरती हमारे फायदे के लिए है। हमें बताया गया है कि ये धरती हमारे इस्तेमाल के लिए है। इसी विचार के कारण, इसी धारणा के कारण हमने ये सारा आतंक मचाया है। असल में पत्ता गोभी भी एक इंसान से ज़्यादा जीवित है, प्राणवान है। क्या आपको पता है कि अभी आप जिंदा है? आपको केवल उसका ज्ञान है। आपको उसके जीवंत गुण का कोई भी पता नहीं। जब तक आपके पास ज्ञान है, तब तक उसका जीवित प्राणवान गुण आपके पास नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत महान अस्तित्व हूँ। इस जानने का कोई अर्थ नहीं। मरे हुए ढांचे के लिए किसी जीवित चीज़ को अनुभव करना संभव नहीं, क्योंकि जानना विचार है। विचार मरा हुआ है। विचार वास्तव में कोई जीवित चीज़ नहीं है। हमें ये भ्रम इसलिए होता है क्योंकि हम विचार को जीवन से भरना चाहते हैं और हम कल्पना करते हैं कि ये जीवंत है, पर विचार हमेशा ही मृत है, मरा हुआ। तो कोई मृत चीज़ जीवन को कैद नहीं कर सकती। गलती से भी आपने अगर खुले वायर पर पैर रख दिया तो उसी जगह आपकी मृत्यु हो जाएगी, और केवल गलती से ही आप इस पर पैर दे सकते हो। एक्सीडेंटली, गलती से ही आप इसे छू सकते हो। जीवन के उस केंद्र को, जिस केंद्र को पहले किसी ने नहीं छुआ। और उस समय से उसके बाद जो वह जीवंत होता है, वह खुद को अभिव्यक्त करता है बिना विचार की मदद से। इसलिए मैं कहता हूँ कि निसर्ग को आपके जीवित होने से ज़्यादा आपके मर जाने से फायदा होगा। आप विचारों के, धारणाओं के जगत में जी रहे हैं। विचारों को अपने पेट में भरे जा रहे हैं, इसलिए आप जी ही नहीं रहे। हमारे सारे विचार, कल्पनाएं सब अतीत है, मरे हुए। मैं विज्ञापन देखता हूँ तो मुझे यह बहुत ही असाधारण रूप से चौंका देता है। वो लोग विज्ञापन द्वारा मुझे कुछ नहीं बेच सकते। मेरी उनके उत्पाद में कोई रुचि नहीं, लेकिन मैं उस तरीके को देखता हूँ। मैं प्रोग्राम नहीं देखता, पर विज्ञापन मुझे मोहित करते हैं। मैं कभी उनसे कुछ भी नहीं खरीदता। अगर मेरे जैसे खरीदार उनके पास होते तो कोई भी चीज़ उनकी बेची नहीं जाती, उनका व्यापार रुक जाता। उन्होंने अब धार्मिक व्यापार को भी पीछे छोड़ दिया। अब औषधि व्यापार आगे बढ़ा है। कम से कम हमारे लिए इसमें बेहतर नौकरियां होगी आध्यात्मिक बाजार के तुलना में। मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कोई पवित्र महान इंसान होगा तो मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं। मैं किसी को भी, किसी से भी मुक्त नहीं करना चाहता। वे लोग क्या कर रहे हैं? आपको किसी तरह का ड्रग्स दे रहे हैं, नशा दे रहे हैं, ताकि आप सो जाए, नींद में चले जाए। मैं कह रहा हूँ कि इधर देखिए, आप जागे हुए ही है, हर समय जागरूक है, लेकिन यह जागरूकता ऐसी है जो आप चाहते ही नहीं। आपको खुद को नींद में रखना है, इसीलिए
ये सारी मेडिटेशन की, ध्यान की तकनीकें, योगा की तकनीकें, सांस लेने की पद्धतियाँ, भगवान ही जाने कि कितनी ही पद्धतियाँ, तकनीकें हैं, वे सब आपको नींद में डालती है। क्यों आप जागना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं? आप तो जागे हुए ही है। खुद में जागरूकता लाने का विचार बचकाना है, हास्यास्पद है। हम पैसे देकर ये सब मूर्खताएं करते हैं। चीज़ें जो आध्यात्मिक बाजार में बेची जाती है, हम उन्हें खरीदते हैं। उन लोगों ने हमारे ब्रेन वॉश किए हैं, हमें उन बातों पर विश्वास करने लगाया है। इस तरह की मूर्खताएं हमें सदियों से पेली गई है, सिखाई गई है। क्यों आपको बाहर देश से लोग चाहिए? ऐसा क्या है जो आपको आपके बाइबल में नहीं मिलता? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वापस क्राइस्ट की ओर जाइए, वापस चर्च जाइए। पीछे वापस जाने का तो सवाल ही नहीं। जो भी व्यक्ति वापस पीछे जाने को कहता है, उसके पास देने को नया कुछ भी नहीं। परिवारों में हमेशा अतीत की चर्चा होती रहती है, क्योंकि उनके पास नया कुछ भी नहीं है। उनके पास बात करने के लिए भविष्य नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी शिक्षक जो वापस पीछे जाने की बात करता है, वह मरा हुआ है, मृत है।